भैया आज पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो गया है कि बार बार वीडियो कट जाती है। आज पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हुआ है कि बार बार वीडियो कट जाती है और आज ये हमारा मन कर रहा है ज़्यादा पढ़ाने का। चलो भैया उसके आगे देखते हैं जहाँ तक पहुँचे थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा, सबसे पहले कौन सा जुवेनाइल अवस्था, कौन सी अवस्था? जुवेनाइल। सबसे पहले जुवेनाइल अवस्था आती है। अच्छा, जुवेनाइल अवस्था के बाद रिप्रोडक्टिव, उसके बाद सीनेसेंस और आदमी मर जाता है, बुढ़ापा खत्म हो जाता है। फिर क्या आता है? नया जन्म होगा। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा अपने जैसे संतान पैदा की जाती है, मतलब नया जुवेनाइल फेज आता है, नए बचपन आता है। बचपन से जवानी में ले जाने के लिए, रिप्रोडक्टिव अवस्था में ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हार्मोन जिम्मेदार है। हमारे बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वो इसके जिम्मेदार हैं कि हमें बचपन से रिप्रोडक्टिव अवस्था में ले जाएं। किस अवस्था में ले जाएं? रिप्रोडक्टिव अवस्था में ले जाएं। और ये हम प्लांट और एनिमल दोनों में देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव अवस्था और कब आती है। जैसे सबसे पहले हम प्लांट में देख रहे हैं भैया, जब प्लांट में फ्लावर आने लगे, क्या आने लगे? फ्लावर आने लगे, तो हम जान जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव अवस्था आने वाली है। कौन सा? जब फ्लावर आ जाए प्लांट में तो हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव अवस्था आती है। अब प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक वर्षीय और द्विवर्षीय। अच्छा, एक सीजन या द्वि सीजन है, बहु सीजन, पूरे मतलब कई सौ साल तक जिंदा रहते हैं। एनुअल और बाइनियल प्लांट में हम आसानी से देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव अवस्था कब आई, कब जुवेनाइल अवस्था थी। लेकिन बहुवर्ष, हाँ, एक वर्षीय और द्विवर्षीय यानी कि एनुअल और बाइनियल में हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन बाइनियल प्लांट में आसानी से नहीं देख सकते। जैसे जब हमने गेहूं बोया तो मान लो बचपन में था, जैसे गेहूं में बालियां आनी शुरू हुई तब वो किस अवस्था में पहुंच गया? रिप्रोडक्टिव अवस्था। और जब उसकी कटाई होने वाली आई, जब गेहूं पीला पड़ने लगे, तो हम क्या जान गए? सेनेसेंस, बुढ़ापा, और ये खत्म हो गए। यानी कि जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस तीनों का क्लियर कट डिवीजन है, अलग अलग दिखाई देते हैं, तीनों अवस्थाएं दिखाई देती हैं। किसमें? एक वर्षीय और द्विवर्षीय। लेकिन जब बात बहुवर्षीय की आती है तो हम इनमें अलग अलग आसानी से नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा बांस, बम्बू प्लांट, जिन्हें हम बांस बोलते हैं, 50 से 100 साल तक जिंदा रहता है। जीवन में केवल एक बार इनमें फ्लावर आते हैं और तुरंत इनकी डेथ हो जाती है। तो क्या जब तक इनमें फ्लावर नहीं आए थे तब तक इनको हम किस अवस्था में मानेंगे? बिल्कुल रिप्रोडक्टिव अवस्था में मानेंगे। इसका मतलब कि तुरंत ये खत्म हो जाते हैं रिप्रोडक्शन, बिल्कुल थोड़ी देर, ऐसा नहीं है। वही तो हम बोल रहे हैं कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय में आसानी से हम बता सकते हैं कब जुवेनाइल फेज है, कब रिप्रोडक्टिव फेज है, कब सेनेसेंस फेज है, लेकिन हम बहुवर्षीय पौधों में इतना आसानी से नहीं बता सकते हैं। एक पौधा है जिसे दिया नीला कुरंजी नाम है। क्या नाम है? नीला कुरंजी। ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं। इनमें 12 वर्ष में केवल एक बार फ्लावरिंग होती है। कितने साल में? 12 साल में। और हर 12 साल पे इनकी फ्लावरिंग होती, तो हम क्या कहेंगे कि जिंदगी भर रिप्रोडक्टिव अवस्था नहीं। इनमें हम क्लियर कर डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारा आम, सेब, ये सब हर सीजन में अपना फ्लावरिंग दिखाते हैं। इस साल आम आए, अगले साल फिर आएगा, फिर आएगा। तो क्या हमेशा रिप्रोडक्टिव अवस्था में चलेंगे? इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक वर्षीय और द्विवर्षीय में तो आसानी से क्लियर कट डिवीजन पाया जाता है कि कब उनका जुवेनाइल अवस्था चल रहा है, कब रिप्रोडक्टिव अवस्था चल रहा है, कब सेनेसेंस अवस्था चल रहा है। लेकिन पेरिनियल प्लांट यानी कि बहुवर्षीय प्लांट में आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक भैया, इतनी बात है। छापी, ये तो प्लांट में था। अच्छा, प्लांट के बाद हम किन में देख लें? एनिमल में देख लें। आपको दिखाते हैं एनिमल में। एनिमल किन में भैया? एनिमल में। एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओवीपैरस
और एक होते हैं बीबी पैरस। आसान करना बड़ा आसान है कि हिंदी इंग्लिश में कैसे। ओ का मतलब गोल गोल, गोल गोल मतलब अंडा। ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओबी पैरस। अच्छा बीबी कहते नहीं, बोलो बेबी, इसका मतलब जो बच्चे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बीबी पैरस। याद करना है हिंदी में। ओबी पैरस किन्हें कहते हैं, जो वह मैमल जो अंडे देते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो वो एनिमल जो अंडे देते हैं उन्हें ओबी पैरस, जो बच्चे देते हैं उन्हें हम बीबी पैरस कहते हैं। ओबी पैरस में से हमारी लिजार्ड आती है, छिपकली, बर्ड आती है। अच्छा वो बर्ड जो कहाँ, हाँ बर्ड आती है, लिजार्ड आती है, ये सब कैसी हैं, फ्रॉग आते हैं, ये सब अंडे देते हैं भैया, अंडे को जन्म देते हैं, तो इसलिए हमने क्या बोलते हैं, ओबी पैरस के अंदर। अच्छा बीबी पैरस में मैमल आ गया, हम लोग जिसमें आते हैं मैमल। और मैमल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक का नाम है नॉन प्राइमेट और दूसरे होते हैं प्राइमेट। प्राइमेट में आते हैं मंकी, ह्यूमन, एप्स, ये आते हैं किसमें, प्राइमेट में। और नॉन प्राइमेट में बाकी जो बच्चे सब, डॉग, शीप, ये सब किसमें आते हैं, नॉन प्राइमेट के एग्जाम्पल। ये जो होते हैं भैया कौन, ओबी पैरस, ये सीजनल ब्रीडर होते हैं। सीजन में अपना अंडे देते हैं, या सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो मैमल होते हैं ये दो, इनमें साइक्लिकल चेंज आते हैं, मतलब इनके साइकिल में परिवर्तन होता है। जैसे इनके क्या कह रहे हैं, हम प्राइमेट की बात करें, इनमें हम बोलते हैं, इनकी साइक्लिकल चेंजेज को हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इनको हम बोलते हैं ओस्टर साइकिल। कौन साइकिल, ओस्टर साइकिल। फिर से भैया, ओबी पैरस दो प्रकार के, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल मतलब जो सीजन में भैया अपना रिप्रोडक्शन करें उन्हें हम बोलेंगे सीजनल ब्रीडर। और सीजनल के बाद एक कौन सा होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर, जो हमेशा करे। जैसे मैमल कैसा है, कंटिन्यूअस ब्रीडर, मतलब हमेशा अपना रिप्रोडक्शन चाहे जब कर सकता है। और जबकि सीजनल ब्रीडर जैसे लिजार्ड, बर्ड, फ्रॉग, ये सब कैसे हैं, सीजनल ब्रीडर हैं, ये समय समय पर अपना हर सीजन में अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मैमल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट। प्राइमेट में कौन आता है, मंकी, एप्स, ह्यूमन आते हैं। बाकी सब किस में आते हैं, नॉन प्राइमेट में। जैसे डॉग, शीप, कैट, सब किस में आएंगे, नॉन प्राइमेट में आएंगे, राइट। नॉन प्राइमेट की साइकिल को क्या हम बोलेंगे, ओस्टर साइकिल, और प्राइमेट को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। अच्छा बिल्कुल आसान सा भैया, एनिमल में भी अगर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गई तो हम लोग किस अवस्था में आ गए, रिप्रोडक्टिव अवस्था में। तो हम इन लोगों में आसानी से देख सकते हैं कि जुवेनाइल अवस्था कब है। जैसे बचपन से लेकर के जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो तब तक की अवस्था को क्या बोलेंगे हम, जुवेनाइल अवस्था। और जैसे ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगे तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, रिप्रोडक्टिव अवस्था। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मीनार्की। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से 50 साल में होता है, और इसे हम बोलते हैं मीनोपाज। तो भैया मीनार्की जब तक ना आए तब तक हम क्या बोलेंगे, कहेंगे जुवेनाइल अवस्था में है, इस अवस्था में, बचपन अवस्था में। और मीनोपाज की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, बुढ़ापे की अवस्था, सेनेसेंस स्टेज। और इनके बीच की अवस्था को रिप्रोडक्टिव अवस्था कहते हैं। तो हम कहते हैं कि हायर जो एनिमल हैं इनमें हम आसानी से देख सकते हैं कि जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंस, तीनों का क्लियर कट डिवीजन पाया जाता है। ठीक भैया। तो एनिमल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ओबी पैरस और बीबी पैरस। ओबी पैरस सीजनल ब्रीडर कुछ होते हैं और कुछ कैसे होते हैं,
कंटिन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यूअस का एग्जांपल ह्यूमन है। सीजन मतलब जो सीजन में अपना, जैसे नॉन प्राइमेट। अच्छा, प्राइमेट में कैसे होते हैं भैया, ये सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस दोनों ब्रीडर्स होते हैं। जैसे बर्ड हमारी, कह रहे बर्ड तो हमेशा अंडे देती नहीं, हम उनकी बात करते हैं जो नेचर में बर्ड पाई जाती है, वो सीजनल ब्रीडर होती है। और ये तो हम पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड का प्रयोग करते हैं, इन्हें ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के लिए प्रोटीन उत्पादन के लिए इनको बनाया जाता है कि ह्यूमन को प्रोटीन जरूरत है।